हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद हम आप लोगों के साथ अपना व्लॉग शेयर कर रहे हैं और ये रिकॉर्डेड व्लॉग है। एक्चुअली हम काफ़ी दिनों से सिर्फ हमने रिकॉर्ड किया है क्योंकि हम अपने मायके गए हुए थे। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि मेरी बहन की शादी है तो उसमें हम लोग जाने वाले थे, तो बस उसी के लिए हम लोग निकले हैं। ये 24 नवंबर का व्लॉग है और आज से आपको डेली व्लॉग मिलते रहेंगे। जो भी हमने रिकॉर्ड किया है वो सब आपको हम दिखाएंगे। पूरी शादी जो है हम लोगों ने कैसे एंजॉय की पूरे दिखाएंगे। तो बस ये 24 नवंबर का वीडियो है और हम लोग इस समय निकल चुके हैं। शाम का 4 बजे का टाइम है और हम लोग स्टेशन के लिए निकल चुके हैं। और हम लोग पहली बार, मतलब कि जो बीमारी चल रही है उसमें पहली बार हम लोग घर से बाहर, मतलब कहीं जा रहे हैं। और वो भी अपने मायके मायके या ससुराल दोनों ही। मेरा बनारस में आपको हमने पहले भी बताया है। तो बस हम लोग निकले हैं पहली बार, तो हम लोग काफ़ी पहले निकल गए हैं जिससे कि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो कि अगर कोई कहीं पे चेकिंग होती है, कोई लाइन वगैरह लगती है, तो हम लोग ट्रेन हम लोगों की छूटे ना और हम लोग टाइम से पहुंच जाएं। और ये देखिए शाम के समय के जो ढलता हुआ शाम के समय का सूरज होता है उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया था। बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस हम लोग स्टेशन पहुँच ही गए हैं, न्यू दिल्ली स्टेशन। और आप लोग जैसा जानते हैं कि हम लोग गाज़ियाबाद में रहते हैं, तो बस हम लोग स्टेशन आए। हम लोगों की शिवगंगा ट्रेन है और यहाँ से हम लोग कूली करेंगे और अपने जो प्लेटफॉर्म नंबर है उस पर पहुँचेंगे। सामान कूली लेके आगे आगे जा रहा है। उसके बाद ध्रुव के पापा ने ध्रुव को लिया हुआ है और हम पीछे से बस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और बस हम लोग, देखिए आपने कहा था ना कि हम लोगों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। लगभग 1 घंटे इंतज़ार हम लोगों ने किया है यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी तो खड़ी हो गई थी लेकिन अभी ओपन नहीं हुई थी। जो दरवाजे थे वो ओपन नहीं हुए थे। बस जैसे ही दरवाजे ओपन हुए हैं और हम लोगों ने फिर एंट्री की है। और जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई चेकिंग वगैरह नहीं थी। थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग हमने अंदर की बस ली है। और ये हमारी जो ट्रेन है वो जब चल चुकी है तब की थोड़ी रिकॉर्डिंग हमने की है। और बस उससे ज़्यादा हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग रात की नहीं की है। क्या है उसमें फिर बस हम लोगों ने फिर खाया पिया था और फिर बस सो गए थे और ध्रुव की बस बदमाशी चल रही थी। बस यही सब हुआ। और मॉर्निंग के समय भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बस जब हम लोग टेम्पो इसलिए क्योंकि ऑटो रिक्शा को हम लोगों के यहाँ बनारस में ना, वाराणसी में टेम्पो बोला जाता है, तो आदत वही पड़ी हुई है। और आप लोग कहेंगे कि इतने दिन से, मतलब 5-6 साल हो गए हैं हमको यहाँ गाज़ियाबाद में रहते हुए, लेकिन आपको मेरी लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं आएगा। हमें ना, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं करके बात नहीं कर सकती हूँ। मैं एक्चुअली मैं भी बात कर सकती हूँ इस लैंग्वेज में, बट आई डोंट लाइक टू टॉक लाइक मैं। मेरी जो लैंग्वेज है, जो बनारस की मेरी लैंग्वेज है, हम उसी को फॉलो करते हैं और हमें वो बोलना बहुत अच्छा लगता है कि हम करके बात करना। हमें मैं करके बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर आप ऐसे बात नहीं करते हो तो आप बहुत मतलब कि क्या कहते हो कि आप मॉडर्न नहीं है आपकी, मतलब कि आप बहुत पीछे हो। ऐसा कुछ नहीं होता है यार। आपकी जो सोच है वो नहीं होनी चाहिए। और आप क्या पहनते हो, क्या दिखते हो, इससे कोई मतलब नहीं। ये मेरा मेरा मानना है। और ये मॉर्निंग के समय का आपको रिकॉर्डिंग फिलॉसफी मेरी चलती रहेगी। और ये मॉर्निंग के समय की रिकॉर्डिंग है। हम लोग पहुंच गए हैं वाराणसी। और ये आपको हम उगता हुआ सूरज भी दिखाएंगे। हमने शाम को ढलता हुआ सूरज दिखाया था ना आपको, मॉर्निंग का भी सूरज आपको हम दिखाएंगे। और हम लोग बहुत काफ़ी पहले, मतलब ट्रेन की आजकल स्पीड ना शिवगंगा की काफ़ी तेज़ हो गई है। और हम लोग लगभग 5 बजे, मतलब नहीं सॉरी 6 बजे तक हम लोग पहुंच गए थे, जबकि टाइमिंग उसकी 7 बजे है। 1 घंटे पहले ही पहुंच गए थे। और ये है मतलब हम लोग जहाँ पे, मतलब कि जो ऑटो रिक्शा वाले भैया थे ना, वो पेट्रोल लेने के लिए जहाँ रुके थे, तो बस ये पेट्रोल पंप है, वहाँ की थोड़ी सी रिकॉर्डिंग है। तो बस थोड़ा बहुत अपडेट आपको हम देते जाएंगे कि जो जो हुआ। और ये हमने कहा था ना, ये रिकॉर्डिंग वहीं की है क्योंकि हम भी भूल चुके हैं, काफ़ी दिन की रिकॉर्डिंग हो गई है ना। तो ये पेट्रोल पंप की रिकॉर्डिंग है। तो बस मेरी जो फिलॉसफी चल रही थी उस पर बस यही है। मेरी ये सोच है। आप लोग बताना, आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में कि आप कैसे दिखते हो, क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो। ये इतना फ़र्क नहीं करता, आप क्या सोचते हो ये ज़्यादा मायने रखता है। तो आपकी सोच मॉडर्न होनी चाहिए। आपकी बोलचाल और दिखने में आप मॉडर्न हो खाली, और सोच वही
मतलब कहते हैं ना कि हाँ वही देहाती वाली अगर आपकी सोच है तो उससे कुछ मतलब कोई मतलब नहीं है, खाली दिखावा है और कुछ भी नहीं है। तो हमें मैं करके बात करना मुझे पसंद नहीं है। एक्चुअली मैं करके बात कर सकती हूँ, बट आई डोंट लाइक टू टॉक लाइक दैट। और हमने कहा था ना आपको मुक्ता हुआ सूरज भी दिखाएंगे, बहुत प्यारा लग रहा था सुबह के समय। तो हम लोगों ने कहा, कहते हैं ना सुबह है बनारस, जो बोला जाता है कि सुबह है बनारस का आनंद ऑटो रिक्शा से ही ले लिया था। और सुबह बनारस एक्चुअली घाट पे लोग इकट्ठा होते हैं सुबह बनारस देखने के लिए, घाट का जो सीन होता है वो देखने के लिए। आप लोग कभी बनारस आए होंगे या अगर आइएगा तो ज़रूर जाइएगा घाट पे, और सुबह बनारस का को देखिएगा और उसका आनंद उठाइएगा। बाहर से भी जो लोग आते हैं, फ़ॉरेन से भी आते हैं ना, तो सुबह बनारस देखने के लिए आते हैं। और आप देख रहे होगे कि मेरे सिर पे दुपट्टा आ गया है, क्योंकि हम अपने घर के नज़दीक पहुंच गए थे। ससुराल पहले जा रहे हैं, मायके में शादी है, लेकिन रात तक हम लोग जाएंगे अपने मायके, क्योंकि कल वहाँ तिलक है। तो बस ये हम लोग पहुँच गए हैं अपने घर, और ध्रुव अपने चाचा की गोद में है। ये मेरे छोटे वाले देवर हैं, डब्लू भैया, और ये ध्रुव, और ये मेरा घर। और मेरे घर का व्लॉग तो आप पहले भी देख चुके हैं, मेरे ससुराल का जो हमने पूरा होम टूर कराया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो हम उसकी रिकॉर्डिंग उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो बस यहाँ पे पहुँचते ही हम लोगों ने थोड़ा सा वो क्या कहते हैं सैनिटाइज किया था सारी चीज़ों को, क्योंकि हम लोग बाहर से आए और पहली बार आए हैं। तो जो लोग यूजुअल हो गए हैं आने जाने में उनके लिए तो कुछ नहीं, लेकिन हम लोगों ने अभी तक तो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखा था। उसके बाद भले ही जब हम अपने मायके चले गए तो सारा प्रिकॉशन एकदम गायब हो गया था। जितना प्रिकॉशन हम लोग घर पे रखते हैं उतना कुछ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि शादी ब्याह का माहौल था। लेकिन भगवान की दया से सब कुछ ठीक भी था, कुछ भी नहीं हुआ। बस अब ध्रुव ये पहुँच गया है और ये चल रहा है। तो बस यही सब हुआ। उसके बाद हमने सुबह भी जाते ही फिर पूड़ी बनाई थी। सब्जी तो पहले की थी, रात की बची हुई थी, तो वही ज़्यादा बची हुई थी, क्योंकि भैया ही लोग यहाँ रहते हैं, दोनों भैया, मतलब दोनों देवर मेरे खाली यहाँ रहते हैं। तो आपको घर भी अस्त व्यस्त ही दिखेगा, क्योंकि लेडीज़ घर पे नहीं होती है, तो घर वैसा ही रहता है। भैया लोग फिर भी बहुत मेंटेन करते हैं। और फिर दोपहर में हमने दाल चावल रोटी सब्जी बनाई थी, और इस समय हम बस चूड़ा मटर बना रहे हैं, और शाम के समय। और उसके बाद फिर हमने आलू का पराठा भी बनाया था भैया लोगों के लिए बना के। फिर हम लगभग 9 बजे घर से यहाँ से निकले थे ससुराल से। और यहाँ पे कोई भी लेडीज़ नहीं है, सब लोग बाहर रहते हैं। तो चलिए बस फ्रेंड्स, हम अपना व्लॉग यहीं पे फिनिश करते हैं। और यहाँ पे दोनों भाई लोग चूड़ा मटर का आनंद उठा रहे हैं। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। और आप रेगुलर मेरे व्लॉग को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत ढेर सारी मस्ती और पूरे शादी का एंजॉयमेंट आपको हम दिखाने वाले हैं।